नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। थोड़े दिन पहले बड़े बड़े अखबारों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छापी थी, जिस पर मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आई थी, जिसमें यह कहा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले साल की तुलना में इस साल बच्चों की संख्या 30,000 घट चुकी है। यानी कि 30,000 बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल छोड़ अब दूसरे स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं। ऐसे में इस खबर पर दिल्ली सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि यह जो जानकारी आरटीआई के माध्यम से यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मिली है, जिसके तहत 30,000 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस साल पिछले साल की तुलना में कम है, यह जानकारी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यह जो बच्चों की संख्या है यह अभी पूरी नहीं हुई है। दिसंबर महीने तक दाखिले चलते हैं। ऐसे में अक्टूबर महीने में दाखिलों के बीच में यह कहना कि इतने बच्चे कम हुए हैं या फिर यह अंतर है, कहीं ना कहीं गलत रहेगा। तो यह जानकारी दिल्ली सरकार ने दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल के भी जो आंकड़े हैं वे दिसंबर तक के हैं और इस साल के आंकड़े भी दिसंबर तक के देखने चाहिए। इसीलिए यह जो आपके सामने संख्या है, बच्चों की संख्या है जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वह अभी पूरी नहीं हुई है। आपको दिसंबर तक का इंतज़ार करना होगा। आरटीआई के माध्यम से पता चला था कि 2022-23 शैक्षिक सत्र में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 17,89,385 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि इस साल ये संख्या घटकर 17,58,986 हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते समय जो प्रिंसिपल एडवाइज़र है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दिल्ली सरकार के शैलेंद्र शर्मा जी, उन्होंने कहा कि एडमिशन का जो आरटीआई में नंबर बताया गया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। आरटीआई ने तो आज तक की जानकारी दी है, लेकिन हमारे दाखिले दिसंबर तक चलते हैं, तो दिसंबर तक आपको इंतज़ार करना होगा सही फिगर, सही आंकड़े जानने के लिए। और आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि जो अपराजिता गौतम है, जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की, जिसे हम डीपीए कहते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हर साल लो क्वालिटी एजुकेशन की वजह से, यानी कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वह ना मिलने की वजह से, निम्न शिक्षा का स्तर होने की वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। जो अभिभावक है वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से जो सस्ते लो बजट के प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षा की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वह थोड़ी बेहतर है और सरकारी स्कूलों में वह संतोषजनक नहीं है। हालांकि सरकारी स्कूलों में पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग, टेबल वगैरह पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी वे किसी भी तरह से सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का सामना नहीं कर सकता है, मुकाबला नहीं कर सकता है। साथ ही पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं, ये आगे बात कहेगी अपराजिता गौतम जी ने, कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स अनअवेलेबल होते हैं, वह होते नहीं हैं और वह इतने सिंसियर नहीं होते हैं अपनी नौकरी के लिए, इतने ध्यान नहीं देते हैं। जो टीचर स्टूडेंट रेशो है, यानी कि एक कक्षा में कितने बच्चे हैं, वह काफ़ी ज़्यादा होता है। कई कक्षाएं तो ऐसे होती है जिनमें 120 से भी ज़्यादा बच्चे होते हैं, जिन्हें एक ही टीचर संभाल रही होती है। तो ऐसे में ये तो स्वाभाविक है कि टीचर सब पे ध्यान नहीं दे सकती और कई स्कूलों में तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है। तो ऐसे में पढ़ने लिखने की जो प्रक्रिया है उस पर असर बुरा पड़ता है। साथ ही साथ डीपीए दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन ने यह भी कहा कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ बच्चों को उनके कितने दिमाग से बच्चा तेज़ है उसके हिसाब से बच्चों को कहीं ना कहीं विभाजित किया जाता है। जो बच्चे कमज़ोर हैं या फिर जो बच्चे एग्ज़ाम से फेल हो जाते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और ऐसे में कई बार पेरेंट्स ने यह भी कंप्लेन करी है कि उन पे दबाव डाला जाता है कि वह कमज़ोर जो उनके बच्चे हैं उन्हें NIUS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में डाल दें। और हर साल लाखों की संख्या में वह बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में जाते हैं, जो सरकारी स्कूलों से होते हैं, जो काफ़ी जिनका पढ़ाई काफ़ी बढ़िया नहीं कर पा रहे होते हैं। और इसके अलावा कोविड के बाद बहुत से पेरेंट्स थे जिन्होंने जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिनकी क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं थी, उन्होंने फ़ीस के चक्कर में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तो डाला और लेकिन बाद में उन्हें यह कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन हुआ, इस बात का उन्हें पता लगा कि यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वह निम्न है और ऐसे में उन्होंने अपने बच्चों को वापस प्राइवेट स्कूलों में डाला। यह कहना है दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम जी का।
हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो आरटीआई से आपके सामने फिगर आई हैं, जो आरटीआई के माध्यम से जो आपके सामने आंकड़े आए हैं कि पिछले साल से इस साल 30,000 बच्चों की संख्या कम हुई है। यह आंकड़े आज की तिथि के लिए सही हैं, लेकिन ये आंकड़े आप तभी इनका जानने का फ़ायदा होगा अगर आप दिसंबर तक के देखेंगे, क्योंकि दाखिले दिसंबर तक चलते हैं। दिसंबर के बाद सही आंकड़े आपको पता चलेंगे। अभी जो आंकड़े आपने देखे हैं कहीं वो साल के बीच के आंकड़े हैं, और आई थिंक और उनका कहना है कि इन आंकड़ों का इतना लाभ नहीं होगा। तो दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आरटीआई के माध्यम से जो 30,000 बच्चे दिखाए गए हैं कम हुए हैं, वह सही है। ज़रूर कम 30,000 बच्चों की संख्या फिलहाल के लिए कम है, लेकिन दाखिला प्रक्रिया चल रही है और यह दाखिला प्रक्रिया दिसंबर के महीने तक चलेगी। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।